सत्र केवल सामान्य स्वास्थ्य और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। कृपया किसी भी अभ्यास को करते समय अपने शरीर की सीमाओं को समझें। यदि आप किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या, चोट या बीमारी से ग्रस्त हैं, तो पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी THRC द हीलिंग एंड राइजिंग सेंटर की व्यक्तिगत और सामान्य समझ पर आधारित है। निर्देशों का पालन करना पूरी तरह आपकी स्वेच्छा और जिम्मेदारी पर आधारित है। ध्यान रखें, स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। सजग रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीरीज के 5वें दिन में। आज भी हम थोड़े बैक बेंडिंग के आसनस के ऊपर ही फोकस करेंगे। आप सभी लोगों को ऐसे लगता होगा कि और एक बैक बेंडिंग सीरीज क्यों? आज के डे टू डे लाइफ में काफी लोगों का काम बैठ के होता है, जिससे उनके बैक में बहुत इश्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रयास ये है कि हमारे बैक बेंडिंग के सीरीज को आप जल्दी से जल्दी देखिए, अपने रूटीन लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, जिससे कि आपके बैक पेन से जल्दी आजादी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज। लास्ट सीरीज में मैंने आपको लास्ट आसन बताया था अर्ध उष्ट्रासन। अब हम प्रयास करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन के लिए। पूर्ण उष्ट्रासन सभी लोगों के लिए करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट डेफिनेटली आप बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं। सो हाई नीज पे आ जाएंगे। आप दोनों पैरों को या तो फ्लैट भी रख सकते हैं या बिग टोज के ऊपर भी रख सकते हैं। सो बेटर है हम आज बिग टोज के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथ को सामने, इनहेल एक्सहेल करते हुए आप जहां पे भी आपके हाथ को टच कर सकते हैं, मे बी यहाँ एंकल के पास या ये हिल पकड़ सकते हैं, वो लेवल पे ही आपको जाना है। सो इनहेल, हल्के से हाथ को घुमाते हुए यहाँ पकड़ लिया। इनहेल एक्सहेल करते हुए दूसरे हाथ को भी पीछे ले लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि आप ये वाले पार्ट को, लोअर बॉडी को आगे की साइड पुश करेंगे, बैक को आर्च करेंगे, चेस्ट को ऊपर के साइड एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट। लास्ट में आपका सर जितना पीछे जा सकता है उतना पीछे लेके जाएंगे। तो प्रॉपर आसन के ऊपर जाएंगे। अब हम इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड स्लोली बॉडी को आगे, लोअर बॉडी को आगे एंड होल्ड। लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे। जैसे गए थे वैसे ही आएंगे एंड रिलैक्स। ध्यान रखिएगा, कोई भी आसनस की प्रैक्टिस जब आप करते हैं, जल्दबाजी से नहीं करना है। जितना बॉडी अलाउ करे, आपकी कैपेसिटी है, एंड स्लो मोशन में कीजिए। इसको घाई करने की जरूरत नहीं है। हम अब जाएंगे दूसरे आसन के ऊपर, शलभासन। पेट बल सो जाना है आपको। दोनों हाथों को थाई के नीचे, चेहरे को आपको चिन के ऊपर रखना है। इनहेल एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं। आराम से बैक का ध्यान रखते हुए, थाइस का ध्यान रखते हुए, स्पाइन का ध्यान रखते हुए, जितना आप उठा सकते हैं उठाते रहना। होल्ड कीजिए 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स एंड धीरे धीरे हल्के से आराम से उसको नीचे ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट आसन हम जाएंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए आपके स्पाइन, बैक के साथ थाई ओपनिंग भी होनी चाहिए। सो जब आप ये सब आसन ट्राई करते हैं, उसके पहले आप वार्म अप करना ना भूलिएगा। वार्म अप इज मस्ट। फिर हम सब आसन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना बॉडी अलाउ करे उतना करना है। दोनों पैरों को फोल्ड, होल्ड योर एंकल्स। इनहेल करते हुए अपर बॉडी जाएगा, एक्सहेल करते हुए लोअर बॉडी, एंड धीरे धीरे एंटायर बॉडी उठाते रहना है। जितना बॉडी अलाउ करे उतना ही जाना। कुछ भी ज्यादा खींचने में प्रयास नहीं करना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
स्लोली स्लोली रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल के रिलैक्स कीजिए मकर आसन में। चौथे आसन पे जाएंगे, सेतुबंद आसन, ब्रिज पोजीशन। कमर के बल सो जाना है, दोनों पैरों को सीधा रखना है, सीधा रख के फोल्ड करना है। अगर आप एंकल्स पकड़ सकते हैं तो एंकल्स, अगर आप एंकल नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दोनों हाथों को हल्का सा साइड में रखते हुए लंबा श्वास भरेंगे। एक्सहेल करते हुए आपके थाई को और हिप को ऊपर करते जाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं उठाते रहना, हल्का सा पेट अंदर एंड होल्ड। 5 4 3 2 1। एक्सहेल, स्लोली स्लोली डाउन। दोनों पैरों को खोल दीजिए एंड बैक को रिलैक्स कर दीजिए। सो लास्ट हमने खत्म किया सेतुबंद आसन। उसका विपरीत आसन हम करेंगे। सो बैक बेंडिंग के सीरीज में अगर आपको बैक को रिलैक्स करना है तो उसका ऑपोजिट विपरीत आसन है फॉरवर्ड बेंडिंग। सो कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन में से आप एक आसन रिलैक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो मैंने दंड आसन पकड़ा है। दोनों पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए, हाथ को ऊपर, इनहेल, एक्सहेल। जिधर तक आप पकड़ सकते हैं, ये या ये, जहां पे भी आप अपना फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं उतना फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए। हल्का सा नीचे देखिए, इनहेल एंड एक्सहेल। ये हुआ आपका रिलैक्सेशन आसन। सो यहाँ पे हमने बैक बेंडिंग का सीरीज एंड किया है। आशा रखती हूँ कि आपको ये बैक बेंडिंग का सीरीज पसंद आया हो और आप अपने डे टू डे लाइफ में इसका प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है आपको। हमने जो चौथी सीरीज में बैक बेंडिंग का आसनस बताया है वो एकदम बिगिनर लेवल का है, और 5वीं सीरीज में जो आसनस बताया है वो डेली योगा प्रैक्टिशनर के लिए है। लेकिन आपके बॉडी के कैपेबिलिटी के हिसाब से ही आप प्रयास कीजिए, जल्दबाजी में नहीं जाना। बॉडी अलाउ करे उतना ही करना है। नमस्कार।